हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और ये होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स का या बेसिक मैथ्स का हमारा सेशन नंबर 3, जिसके अंदर जाके हम लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह सीखने वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने कर दिया है क्लियर। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसको पॉज करना है, आपको सॉल्व करके कमेंट में दिखाना है, वही सारी बातें हैं। इसका आंसर आता है 272। अभी तो आपको याद भी हो गया होगा। तो अगर आपका आंसर सॉल्व करने के बाद सही आ रहा, मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसे वाले सारे क्वेश्चन हम लोग एंड में, इस सेशन के, इस सीरीज के एंड में सॉल्व कर रहे होंगे, मे बी 5वें वीडियो में, 5th वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन से बेसिक शुरू करते हैं विथ क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले सेशन के अंदर देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, और बहुत सारी अलग अलग नई नई बातें भी करेंगे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो आप सभी को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने आपको दिया, मतलब आप सॉल्व करके इसको कमेंट में आंसर बता दो विथ साइन। अगर आप सही आंसर बताते हो मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है, और अगर आप नहीं बताते हो तो मतलब आपके थोड़ी बहुत गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, आपने आंसर बता दिया। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। तो जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है। अगर लाइक साइन है तो फाइनल आंसर में लगाते हैं प्लस। अगर लाइक साइन है तो फाइनल आंसर में क्या लगाते हैं? प्लस। और अगर अनलाइक साइन है तो फाइनल आंसर में क्या लगाते हैं? माइनस। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय। ये बात समझ में आया? तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है बिना सोचे समझे। मल्टीप्लिकेशन बीच में साइन है ना मल्टीप्लाई का, देखो मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, सीधा मल्टीप्लाई करो बिना साइन देके। किसके ऊपर माइनस लगा, किसके ऊपर प्लस लगा, कुछ नहीं देखने का। 9 5 जा 45, वेरी गुड। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको दोनों नंबर के ऊपर का साइन देखना है। यहाँ पे बताओ 5 पे कौन सा साइन है? कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है। और यहाँ पे 9 पे कौन सा साइन है? कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है। दोनों के ऊपर प्लस, मतलब कौन सा साइन? लाइक साइन। फाइनल आंसर में क्या लगा देंगे? प्लस, मतलब यहाँ लग गया प्लस। आगे बात समझ में? अब बताओ यहाँ पे 5 पे कौन सा साइन है? माइनस। और यहाँ पे 9 पे कुछ भी नहीं, मतलब कौन सा साइन है? प्लस। तो माइनस प्लस मतलब क्या हो गया? अनलाइक साइन। तो फाइनल आंसर पे क्या लगा देंगे? माइनस। लाइक साइन प्लस अनलाइक साइन माइनस। समझ में आया? 5 है, कौन सा साइन है? प्लस, और यहाँ पे माइनस। अनलाइक साइन है, वापस फाइनल आंसर में क्या लगा देंगे? माइनस। अब देखो 5 पे कौन सा साइन है? माइनस। और 9 पे भी कौन सा साइन है? माइनस। दोनों लाइक है कि अनलाइक है? दोनों सेम सेम है कि अलग अलग है? ऑब्वियसली दोनों साइन क्या है? सेम सेम। तो लाइक साइन है तो फाइनल आंसर में क्या लगा देंगे? प्लस। बस ये था हमारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई करने का। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं, झूठ मत बोलो, मुझे पता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना। दैट्स व्हाई मैं यार बेसिक सीरीज लेके आ रहा हूँ। जिसने 6 7 8 9 में पाप किया है उनके लिए 10th में बहुत काम आएगा। एटलीस्ट एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी जो मैथ्स का डर है ना वो खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों की वजह से जो गड़बड़ करते हो ना आप, वो गड़बड़ आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस वही लाइक साइन अनलाइक साइन, लाइक साइन अनलाइक साइन मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं वापस। वही लाइक साइन अनलाइक साइन का कॉन्सेप्ट है। लाइक साइन फाइनल आंसर में प्लस, और अनलाइक साइन होगा तो फाइनल आंसर में माइनस। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 160 इंटू 40 बराबर। तो जीरो, पहले जीरो 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 आ जाएगा, जीरो। 6 4 द 24, 2 कैरी हो जाएगा, 4 और ये 6 हो जाएगा। आई होप वो मल्टीप्लाई करने तो आपको आता होगा। ठीक है ना, 0 4 6, ये हो गया हमारा आंसर। अब दोनों नंबर पे कौन सा साइन है? देखो इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है। फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा? प्लस। लाइक साइन है तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है, अब वापस 80 इंटू आपको करना है 60, लेकिन आप इनको ऐसा मल्टीप्लाई मत करो। 80 इंटू 60 क्यों कर रहे हो यार? पीछे जीरो ही है, जीरो को तो बाद में लगा देना। तो आप करो डायरेक्ट 8 इंटू 6 बराबर। 8 6 का कितना होता है? 48। ऊपर लगा दो एक जीरो, दो जीरो, तो ऊपर हमने लगा दिया दो जीरो। बात समझ में आ गया? एक के ऊपर प्लस, दूसरे के ऊपर माइनस, अनलाइक साइन, तो आंसर आ गया माइनस। अभी देखो 10 इंटू 40 कितना होता है? 400। होता है कि नहीं होता है? दोनों पे माइनस माइनस है, मतलब क्या आएगा आंसर? प्लस। क्यों? लाइक साइन तो प्लस। लाइक साइन, सॉरी लाइक साइन, तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 98 इंटू 99 करना है। दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लो। 9 8 का कितना हो जाएगा? 72, 7 कैरी, 9 9 का 81, और 7 कितना हो जाएगा? 88। 0 9 8 का 72,
कितना हो जाएगा 7 कैरी, ये हो जाएगा 81 और फिर से आ जाएगा आपका 88। बात समझ में आया? बस सिंपल है। अब देखो ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, 1 कैरी 16 17, 1 कैरी और 9। अब साइन की बात आती है, तो देखो इस पे ऊपर कौन सा साइन है? प्लस। इसके ऊपर कौन सा साइन है? माइनस। प्लस माइनस अनलाइक साइन, फाइनल आंसर पे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। सिंपल है। तो यही काम करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। वापस से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 49 4 कैरी 7 3 21 और 4 25, फिर जीरो लगा देंगे। 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 3 3, 9 12 और 5 बराबर। अब देखो इस पे माइनस साइन है, इस पे भी माइनस साइन है, लाइक साइन, फाइनल आंसर पे क्या लग जाएगा? प्लस। 5 2 9 हो गया हमारा आंसर। सिंपल है यार, इतना सिंपल तो आप कर लोगे। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन करना आपको आ गया है, ऐसे मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये फटाफट आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। डिवीजन की बात करेंगे वापस, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर भी प्लस है, लाइक साइन है मतलब आंसर में तो प्लस लगेगा। माइनस है, इसके ऊपर प्लस है मतलब अनलाइक साइन है। बात समझ में आया? प्लस है माइनस है मतलब कैसा साइन है? अनलाइक साइन है। माइनस माइनस है मतलब कैसा साइन है? लाइक साइन है। मतलब इसका आंसर जो भी आएगा प्लस में आएगा, इसका माइनस में आएगा, इसका माइनस में आएगा, इसका किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये तो हमने पहले डिसाइड कर दिया। 20 को 4 से डिवाइड करते तो 5 आता है, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? 5, क्योंकि हमने 20 को किससे डिवाइड किया है? 4 से डिवाइड किया। बस ये है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे बड़े क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे? देखो ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको फैक्टर्स का मदद लेना है। फैक्टर्स का मतलब मदद क्या होता है? मतलब देखो ये तो क्वेश्चन इजी है, फैक्टर का मदद लेने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो ऐसा लिख दिया, 0 से 0 क्या हो गया? कट। 3 1 जा, 3 7 जा, तो आंसर कितना आ गया? 7। लेकिन यहाँ पे आप फैक्टर की मदद ले सकते हो। 625 को आप क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 25 बराबर ना। 25 का स्क्वायर होता है 625। और 75 को आप क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 3 लिख दिया। अब जो भी आपको रेशो दिया है उधर लिख दो। 25 इंटू 25 मतलब 625 हो गया, और ये हो गया आपका 25 इंटू 3। और ऊपर क्या है? माइनस, नीचे क्या है? प्लस। माइनस ऊपर है नीचे प्लस है, अनलाइक साइन है, आंसर तो आपका माइनस में होगा, ये तो कंफर्म हो गया। देखो 25 से 25 कट हो गया, ऊपर बच गया 25, नीचे बच गया 3, तो आंसर आ गया आपका 25/3। तो आप ऐसे फैक्टर का मदद ले सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आया आपको? इतना सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला ही है, ठीक है ना। बाकी सब सेम है, बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना है। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना। मतलब कैसा? देखो 1.6 और 4.7, ठीक है, इतना तो है ही है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 7 6 का कितना होता है? 42, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 हो जाएगा आपका 11, 0 6 4 जा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 4 1 जा और 2 6, ये हमने कर दिया। अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2 5 7, इतना हो गया। अब पॉइंट डेसिमल लगाना। अब मुझे बताओ कितने नंबर के बाद डेसिमल है? एक नंबर के बाद। कितने नंबर के बाद डेसिमल है? एक नंबर के बाद। मतलब टोटल कितने नंबर के बाद डेसिमल हुआ? दो नंबर के बाद। कितने नंबर के बाद? दो नंबर के बाद। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर के बाद हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे अपना डेसिमल। सिंपल। तो आंसर हो गया 7.52। क्या काम हो गया आपका? नहीं हुआ अब तक। पहले यहाँ लिखो 7.52। अब साइन का बात करो, कौन सा साइन है? प्लस। कौन सा साइन है? प्लस। तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा? प्लस साइन। क्लियर है आपको? नेक्स्ट वापस। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 9.9। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आने की कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन वगैरह में, ठीक है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाना है। 9 9 जा 81, 8 हो जाएगा आपका कैरी। 9 9 जा 81 और 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 89, तो 9 यहाँ लिख देंगे, 8 वापस आपका कैरी हो जाएगा। 9 9 जा 81 और 9 8 जो कैरी हुआ वापस हो जाएगा आपका 89, जीरो आ जाएगा। अब जो ऊपर आया वही आंसर सेम आएगा, क्योंकि वापस 9 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 9 9 8 आप लिख दो और दोनों को आप कर दो ऐड यहाँ पे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 10, ये 1 कैरी, ये 19 हो जाएगा, ये 1 कैरी, ये 18 और 1 ये हो जाएगा 9। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? एक नंबर के बाद। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? एक नंबर के बाद। टोटल दो नंबर के बाद पॉइंट। तो अभी तो पॉइंट यहाँ पे फिलहाल
तो 1 2। तो अब हमारा पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे देखो पॉइंट आ जाएगा आपका इधर। सिंपल है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस साइन की बात करेंगे। आंसर तो आ गया, साइन देखो इस पे प्लस था, इसके ऊपर भी प्लस था, तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा, ये मत भूलना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.9 इंटू 4.4 को हमें मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 4.4 ऊपर लिखो, 3.9 नीचे लिखो, मल्टीप्लाई करते समय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू कर लो, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15, 6 11, 1 कैरी हो जाएगा, 6 और 1 7 और ये 1, बराबर। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, देखो एक नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब देखो इसके ऊपर माइनस था, इसके ऊपर प्लस साइन था। अनलाइक साइन क्या करेंगे, फाइनल आंसर में लगाना पड़ेगा हमें। अनलाइक साइन होगा तो फाइनल आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, -17.16, -17 इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमने डेसिमल का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सीख लिया। अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 0.09 और 0.9 ऐसे लिख देता हूँ। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, वापस बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब इन क्वेश्चन में देखो कि नंबर के आगे सारे के सारे जीरो ही है, नंबर के आगे सारे के सारे क्या है, जीरो ही है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से नहीं करना आपको। डायरेक्ट आप देख पा रहे हो इसका नंबर क्या है, सिर्फ 9 और 9 ही तो है ना, डायरेक्ट 9 इंटू 9 कर लो, 9 इंटू 9 कर लो, कितना हो गया 81, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। अब 81 आपने लिख दिया। अब आप देख रहे हो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर, मतलब टोटल 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा। तो टोटल यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, करेक्ट है ना। देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, टोटल 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। लेकिन अगर आप देख पाओगे यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, 3 नंबर के बाद लगाओगे कैसे, तो ऐसे केस पे क्या करो, आगे आप नकली जीरो लगा दो। क्या बोलता हूँ मैं उसको, नकली जीरो। अब पॉइंट तो हमारा नॉर्मली एंड में होता है, अब 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना, मतलब 1 2 3, तो यहाँ आप लगा दोगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद एक ही जीरो रखना है, 2 जीरो नहीं रखना है। तो एक जीरो को हटा दो और यहाँ पे हो गया आंसर आपका 0.081। बात समझ में आ गया आपको, इतना सिंपल था, क्लियर। उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को देखो। अभी देखो नंबर के बाद तो सिर्फ जीरो ही है और कुछ है ही नहीं, तो 8 8 हो जाएगा 64। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, एक नंबर के बाद, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो ये हो गया आपका 6.4। उसी तरीके से ये वाला सवाल अभी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बड़ा सिंपल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो मल्टीप्लीकेशन इजी है मेरे हिसाब से। तो क्या करना है, कुछ नहीं, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है कि आपका 1/2 1/3 तो करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा ऐसा। यहाँ पे आपको करने की जरूरत है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 3 3, देखो 1 पे प्लस है और इधर माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस। 2 इंटू 2 4, हो गया खत्म। 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। इसको माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका, ठीक है। अब अगर माइनस ऊपर नीचे है तो माइनस माइनस आप कट कर सकते हो, माइनस माइनस क्या कर सकते हो, कट कर लिया। 1 इंटू 3 3, 4 2 जा 8, देखो दोनों के ऊपर अभी प्लस प्लस ही बचा है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस तो क्या हो गया है, कट हो गया है, ठीक है। सामने सामने कैसा करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये भी देखो, सामने सामने मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके पहले एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर कुछ कट हो रहा है तो आप कट करो। कैसे करेंगे कट, देखो अच्छे से, 5 1 जा 5 5 जा, आप ऐसे कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो कुछ भी कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय ऐसा नहीं करना है। 6 1 जा 6 3 जा, तो अब बताओ ऊपर क्या बचा, 3 बचा, नीचे 1 बच गया, ऊपर 5 बच गया, नीचे 1 बच गया। 3 फायदा हो जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 1, मतलब आंसर कितना आ गया 50। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, ये 15 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये 25 को भी मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, बराबर कि नहीं। तो ये 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, देखो ये 3 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5। उसी तरीके से 6 1 जा 6 6 जा, तो अब देखो क्या क्या बच गया, इधर 6 बचा, नीचे 5 बच गया, करेक्ट है। ये देखो ये 3 बच गया और ये 1 बच गया, लेकिन इस माइनस को भूलना मत, ये देखो माइनस आ गया। अब देखो 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, इधर प्लस था इधर माइनस था, अनलाइक साइन तो माइनस आ जाएगा। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो कुछ ऐसे, सिंपल है।
तो बस ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना, आपका बेसिक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आपको कोई गड़बड़ डर नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन कैसा करते हैं, 1/5 लिखा, अब डिवीजन के जगह पे आप लिख दो मल्टीप्लाई, और जैसे आपने मल्टीप्लाई लिखा इन दोनों को क्या कर दो, उल्टा कर लो। क्या कर लो, देखो 6 को ऊपर लिख दिया, 9 को नीचे लिख दिया, कर लिया। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका आंसर। उसी तरीके से सेम उल्टा कर लो और सामने सामने क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो आई थिंक सेम है क्या, नहीं, 9 सिक्स कितना हो जाएगा, 9 सिक्स हो जाएगा आपका 54 और 5 फाइव आपका हो गया 20। वापस सेम 9/5 मल्टीप्लाई कर लो और उल्टा कर लो। आगे समझ में, चलो 9 सिक्स हो गया 54 और नीचे हो गया 25। साइन का ध्यान रखना, माइनस था और प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, अनलाइक साइन माइनस आता है मल्टीप्लीकेशन करते समय। बात समझ में आया, देखो लाइक साइन प्लस, अनलाइक साइन माइनस। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, साइन का गड़बड़ करना आपने बंद कर दिया होगा। नीचे वीडियो नंबर 1 का और वीडियो नंबर 2 का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अपना एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको मिस आउट मत करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारे वीडियो हम लोग वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।